अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास की महिमा क्या है? अधिक मास जो है बड़ा धार्मिक मास है। ये इसमें बड़ा धार्मिक का है। ठाकुर जी के भक्ति करने में और ठाकुर जी का भजन कीर्तन, ठाकुर जी के पूजा पाठ करने में बहुत धर्म मिलता है, पुण्य मिलता है। ये जो मास है, ये अधिक मास क्यों कहते हैं? अधिक मास जो है ये कैसे होता है? ये अधिक मास विज्ञान कहता है चंद्र और सूर्य की गति से, चंद्र और सूर्य की गति से दिन और रात होता है। सूर्य के पीछे पीछे चंद्र चलता है। थोड़ा सूर्य की स्पीड से चल नहीं पाता, थोड़ा धीमी चलता है, ये धीरे चलता है, पहुंच नहीं पाता सूर्य के पास में, थोड़ा धीमे चलता है। तो ये इसी तरीके से गति करते हैं तो दिन और रात होता है। वो जो धीमे चलता है, जो धीरे 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 थोड़ा सा इसका स्लो होता है सूर्य से, स्लो होने में तो ये मान लीजिए कि एक साल के अंदर कुछ समय रोजाना लेट होता है, तो उस समय को मिला करके एक साल के अंदर 10 दिन पीछे हो जाता हो। एक साल के अंदर सूर्य से 10 दिन पीछे हो जाता है चंद्र। तो सूर्य और जो चंद्रमा है, इन्हीं की गति से होता है। तो 10 दिन पीछे होता है, तो उसी तरीका से दूसरे साल 20 दिन, तीसरे साल 30 दिन, 3 साल के बाद 30 दिन होते ही एक बार 3 साल के बाद ये अधिमास आता है। अधिमास होता है ये। तो इसके अधिमास जो होता है 30 दिन हो जाती है जब अधिमास हो गया। तो ये सूर्य और चंद्र की गति से ये होता है, ये विज्ञान कहता है। इसी तरीका से कि 3 साल में एक बार अधिमास आता है। और अधिमास को जो है हम उसको कहते हैं, हमारी वैदिक ज्ञान के हिसाब से हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। वैदिक क्या कहता है? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास किस लिए? ये जैसे ये मान लीजिए हमारे हर महीने जो है 12 महीने जो होता है, 12 महीने कोई ना कोई महीने सब एक एक भगवान का महीने होते हैं। एक महीना एक भगवान की, एक महीना एक भगवान की। तो इसी तरीके से जितने भी देवी देवता हैं सबके एक एक महीना होता है। तो उसी तरीके से एक बार ये विचार होता है कि सारे बैठ करके एक बार विचार करते हैं, सारे मास की सब महीना की जो भगवान है सब बैठे हुए हैं। जैसे हमारी मतलब चैत्र महीना में श्री राम का जन्म हुआ था, तो चैत्र महीना श्री राम के महीना होता है। तो सावन महीना जो है वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जन्म की महीना है। तो सावन महीना कृष्ण भगवान के हो गया, चैत्र महीना श्री राम के महीना हो गया। और इसी तरीका से जो कार्तिक है महीना, जो जैसे हम कार्तिक महीना बोलते हैं, कार्तिक महीना में क्या हुआ था? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए थे। तो जो लीलाएं किए थे वो कार्तिक महीना में ही हुआ था वो। तो इसी तरीका से कोई ना कोई महीना इसी तरीका से बटे हुए हैं। तो वो विचार करते समय उस जगह पे अधिमास का जो है वो भी वहीं बैठा हुआ था। तो बैठने के बाद सबने विचार किए, सबके पास में सारे महीना 12 महीना सबके पास ही है। तो अधिमास के पास कुछ नहीं था। तो अधिमास के पास ना इस महीना में ना कोई फेस्टिवल होता है, ना कोई बार त्योहार कुछ होता है। इस महीना में कुछ नहीं होता। तो नहीं होने के कारण सभी क्या है, तो उसमें मतलब मजाक उड़ाते हैं सारे बैठ करके अधिमास के नाम से। वो दुख होकर के बैठता है वहां पे अधिमास जो है, और बहुत दुख प्रकट करते हैं।
तो वो उनके पास कुछ नहीं है, उनके उसी महीना उनके पास कोई महीना ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये महीना इसी तरीके से है। तो अधिमास के अंदर जब कुछ नहीं आता, कोई फेस्टिवल कोई बार त्योहार नहीं होता, तो उसको मतलब दूसरा जो नाम है इसको मलमास भी कहते हैं, मलमास कहते हैं, ताकि इस महीना में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ ठाकुर जी का जो है वो पूजा पाठ करते हैं और ठाकुर जी का ज्यादा से ज्यादा कथाएं होती है ठाकुर जी का इस महीना। तो दुखी होने के कारण तो वो जा करके कहते हैं कि पुराणों में वर्णन है किया हुआ है कि जा करके वो देवर्षि नारद मुनि जी के पास पहुंचते हैं अधिमास ये गुहारी लेकर के। तो देवर्षि नारद जी जो हैं वो अधिमास को ये सारे जो समस्या है लेकर के भगवान के पास पहुंचते, भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु और नारद जी अधिमास को लेकर के गोलोक धाम में जाते हैं। और गोलोक धाम जाने के बाद वहां विचार होता है, भगवान विचार करते हैं कि जो ये अधिमास है, ये वर्णन है, तो जो अधिमास है तो उसको भगवान विष्णु को ऊपर करते हुए इसी महीने में तो पुरुषोत्तम नाम दिया जाता। भगवान की एक नाम है पुरुषोत्तम, भगवान के जो कृष्ण भगवान हमारे जो विष्णु भगवान है उनकी एक नाम पुरुषोत्तम भी है, तो विष्णु से भी ऊपर पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम नाम दिया गया है उनको। तो वहां पे भगवान विष्णु जो हैं पुरुषोत्तम नाम देते हैं इनको। तो इसीलिए हमारी वैदिक ज्ञान के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से तो पुरुषोत्तम मास बोलते हैं इसको। ये बड़ा धार्मिक मास होता है, इसमें बहुत ठाकुर जी का कथा करने में, और इसमें कहते हैं कि इस महीना में ठाकुर जी के भजन करते हैं, ठाकुर जी का कथा करते हैं और भगवान के बारे में भी कथा सुनते हैं, भगवान का भी कथा सुनते हैं। इसमें बताते हैं कि 1000 गुना मतलब पुण्य कमाते हैं, 1000 गुना धर्म होता है इस महीना में करने से भगवान के। तो खास करके इस महीने के अंदर भगवान के कथा करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के कीर्तन करना चाहिए। तो ये पुराण में भी वर्णन है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है और इसी में अधिमास को खास करके ध्यान रखना चाहिए।